नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ सुबह आप लोग की 8 बजे क्लास होती है। करंट अफेयर का तड़का सीरीज है और ये क्लास आप लोग के सभी एग्जाम एमटीएस, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, पीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज का आज पार्ट नंबर 59 है और इसमें मैंने अब तक आप लोग को 6 मंथ के जो है क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बीएसए जी का नाम लेकर। जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो चांद पर झंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों, चांद पर झंडा स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? भारत, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना। तो जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको बताइए। केरल तमिलनाडु तट पर केरल तमिलनाडु तट पर दिसंबर 2020 को आए चक्रवात का नाम बताइए। मन्नार, बरबी, हुदहुद, निवार। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा सही जवाब क्या होगा। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है बरबी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह चक्रवात 6 दिसंबर 2020 को आया था। हालांकि ये साइक्लोन तट से टकराने से पहले ही कमजोर पड़ गया। एक हफ्ते के भीतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाला ये तीसरा तूफान था। तो 23 नवंबर को अरब सागर में गति तूफान उठा था और ये आपका सोमालिया के तटों से टकराया था। 25 नवंबर को बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान, ये आपका पुडुचेरी से टकराया और ये था आपका बरबी। चलिए, अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है। किस देश ने दिसंबर 2020 में जलवायु आपातकाल की घोषणा की? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर भारत। तो न्यूजीलैंड ने 2 दिसंबर को अपने देश में जलवायु आपातकाल घोषित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। वहां की संसद में 1 घंटे की बहस के बाद अधिकांश सांसदों ने घोषणा पक्ष में मतदान किया और इस इमरजेंसी को लगाने के साथ बताया गया कि न्यूजीलैंड का सार्वजनिक क्षेत्र वर्ष 2025 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने का बिल पास कर दिया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बिल्कुल ध्यान से हर एक पॉइंट को सीखना है, समझते चलिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए, आंध्र प्रदेश की जो कार्यकारी राजधानी है, वर्किंग कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश की वर्किंग कैपिटल, ये है आपकी विशाखापट्टनम है। लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है इसकी, ये आपकी हो जाएगी कुरनूल हो जाएगी। और लेजिस्लेटिव में आप लोग का अमरावती आता है और जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी ये कुरनूल है। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन बताइए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 किस राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। देखिए दोस्तों, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 ये आपका किस राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ओडिशा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल जो कि आपका 1 दिसंबर 2020 को ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुआ और देश भर के लगभग 70 कलाकार समारोह में पहुंचे। इस फेस्टिवल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा दिखाते रहे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ से ओडिशा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर ओडिशा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नागरिक सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है? साथियों, नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6, 7 या फिर 8। तो नागरिक सुरक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 6 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 6 दिसंबर को मनाते हैं।
तो अगर आपका आंसर आ रहा है 6 दिसंबर, बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक किताब का विमोचन जो है किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने, एम वेंकैया नायडू जी ने, एस जयशंकर जी ने, या फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ से एम वेंकैया नायडू जी, बिल्कुल राइट होगा। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति हमारे एम वेंकैया नायडू जी ने 3 दिसंबर को इस किताब का विमोचन किया और इस किताब का लेखन जो है डॉक्टर शिवथानु पिल्लई जी ने किया है इसका लेखन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये जो किताब है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, तो इस किताब का लेखन किया आपके डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई जी ने, ठीक है ना। और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा है इसकी प्रस्तावना जो है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एम वेंकैया नायडू जी, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किस राज्य की सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो ऐसे में आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल बताए जाते हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रवि पटवर्धन का निधन 5 दिसंबर 2020 को हो गया, वो आपका किस लिए जाने जाते थे? देखिए रवि पटवर्धन का निधन 5 दिसंबर 2020 को हो गया, तो वो आपके किस लिए जाने जाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है आपका टीवी कलाकार। तो जिनका भी आंसर आ रहा है टीवी कलाकार, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने दिसंबर 2020 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में एक स्मारिका डाक टिकट जारी किया? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका इंद्र कुमार गुजराल जी, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इंद्र कुमार गुजराल जी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही स्पेशल है। अब दोस्तों हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बाकी जिन लोगों को जाना होता है वो चले जाते हैं। अब ये स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू फॉर ऑल, तो ये आप लोगों के लिए हैं, तो बस ध्यान से पढ़िएगा। कभी कुछ चेंजेस हुए हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ी है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये आपकी 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। इसका मतलब अब जो है माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी? पहले थी 8,848 और अब हो गया 0.86 बढ़ गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8,848.86 मीटर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने किस कंपनी को भारत में पहली मंजूरी दी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर, बायोटेक, एस्ट्रोजेनेका? आपका सही जवाब हो जाएगा फाइजर, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसरो अपने क्रू रहित गगनयान की पहली लॉन्चिंग जो है आपका कब करेगा? दोस्तों इसरो जो है अपने क्रू रहित गगनयान की पहली लॉन्चिंग जो है कब करेगा? 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2024 में? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2021 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। दोस्तों पिक्सेल ने इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत वह कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? सैटेलाइट 5, 30 अर्थ, रिमोट सेंसिंग उपग्रह या इन स्पेस सैटेलाइट? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रिमोट सेंसिंग उपग्रह आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर।
अब आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन WMO संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन की ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा होने जा रहा है? तो ये है आपका 2020, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर 2020 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो यह रिपोर्ट जनवरी अक्टूबर 2020 तक के तापमान के आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। 2016 के बाद 2020 ही सबसे गर्म साल रहा है। 2020 की इस अंतरिम रिपोर्ट को मार्च 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट का आधार है, यह मूल्यांकन 5 वैश्विक तापमान डेटाबेस पर आधारित है। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मेन पॉइंट ये, सबसे ज्यादा गर्मी उत्तरी एशिया विशेष रूप से साइबेरिया आर्कटिक में देखी गई है, जहां तापमान औसतन से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2 होता है, मेथेन गैस है, CH4 है, NO2 है, इसमें 2019 और 2020 में तेजी से लगातार वृद्धि हो रही है। अगर मैं बात करूं आज विश्व मौसम संगठन की, तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय आप लोग का है ये है आपका स्विट्जरलैंड में है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आगरा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण का उद्घाटन 7 दिसंबर 2020 को किया। इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? तो इस प्रोजेक्ट की जो लागत है ये है आपकी 8,389.62 करोड़। तो 8379.62 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिन की घोषणा की थी और नागरिक उड्डयन दिवस आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है आप लोग का, ये आपका जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। साखिर ग्रांड प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? मिक शूमाकर, जेहान दारूवाला, डैनियल टिक्टुम या फिर लुइस हैमिल्टन? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो साखिर ग्रांड प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने हैं जेहान दारूवाला। तो अगर आपका आंसर आ रहा है जेहान दारूवाला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS सुविधा कब से 24/7 देने की घोषणा की है? तो आपका यहां से सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 दिसंबर। RTGS क्या है? देखिए, RTGS एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। इसके जरिए तुरंत फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है और यह बड़े ट्रांजैक्शन के काम में आता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, और इसके जरिए 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ऊपर 2 लाख से ज्यादा की होना चाहिए। अब आपका दिया गया है कि ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने, तो प्यारे मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है न्यूजीलैंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों का टेस्ट कराएंगे, छोटा सा टेस्ट होगा आप लोग का। क्या सभी लोग टेस्ट के लिए जो है रेडी हैं? चलिए, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए। आज का सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट, इसको बताइए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया, इसकी निर्माण लागत कितनी है? बताइए, A, B, C या फिर D।
अगर आपने चूज किया ऑप्शन सी 971 करोड़ रुपए तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है आपका कौन से स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत जो है आपका कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें हमारा जो है 10वें नंबर पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में हमारा जो भारत है वो हमारा 10वें स्थान पर है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपका मोरक्को 7वें नंबर पे, चिली जो है आपका 9वें नंबर पे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। G20 के सिर्फ 2 देश आपके टॉप 10 में आने पर इसमें जो है सफल रहे, जिसमें भारत के अलावा ब्रिटेन है जिसमें उसको 5वां स्थान मिला है। ओके, तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने बन जाता है। इसके अलावा अब मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा और आगे और देखूंगा कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन में, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का पहला जो है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? विकास जोशी, अथर आमिर, अनिल सोनी, सौरभ गर्ग। तो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का पहला जो सीईओ है जो ना, ये किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल सोनी। डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है आपका डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आप लोग का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एड्रेनॉम, है ना, गैब्रियसस। टेड्रोस एरोनॉम गैब्रियसस इसके जो है आपके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताइए। ए, बी, सी या फिर डी। आपका सही जवाब होगा राजकमल झा। वह, ये जो है आपका वह पत्रकार और लेखक हैं। राजकमल झा को उनका एक उपन्यास था द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसकी सम्मान राशि है $5000। ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों FAO ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? तो FAO ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 के लिए चुना है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को चुना इस बार। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताएंगे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने दिसंबर 2020 में किन खाड़ी देशों की पहली यात्रा की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, एक तो है आपका सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात, और एक है सऊदी अरब। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य ने सांपों व अन्य सरीसृपों जानवरों के लिए पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया है? उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से उत्तराखंड आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो उत्तराखंड होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 9 दिसंबर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यह है आपका 2020 की इसकी थीम क्या है? तो आप लोग नोट कर लेंगे 2020 की जो इसकी थीम है, ये आपकी यूनाइटेड अगेंस्ट, है ना, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे आपका 9 दिसंबर को मनाया जाता है एंड इसकी जो थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। पार्थिव पटेल ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की?
आपका इन सभी से T20 टेस्ट, वनडे मैच, इन सभी से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को जायजा लेने के लिए 9 दिसंबर 2020 को कितने देशों के राजनयिक भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 64 कंट्री से यहाँ पर लोग पहुंचे थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको बताएंगे। ऑल इंडिया रेडियो के लेखक साहित्यकार डॉक्टर मधुकर गंगाधर का निधन 7 दिसंबर 2020 को हो गया। वह कहां के रहने वाले थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। डॉक्टर मधुकर जी का जन्म पूर्णिया तिथि, ठीक ना, पूर्णिया जिले के रुपौली स्थित झलारी ग्राम में हुआ था। ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से थे। भीगी हुई लड़की, ध्रुवांतर, मोतियों वाले हाथ उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों में से एक हैं। वह आपके पटना आकाशवाणी में रेणु जी के सहयोगी थे, साथ ही इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक और दिल्ली आकाशवाणी में उप महानिदेशक भी थे। तो ये आपके बिहार के रहने वाले हैं। भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाता है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है? तो 8 से लेकर 14 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाता है। तो हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि आप लोग क्लास में नहीं आ रहे भाई, बहुत कम लोग क्लास में नजर आ रहे हो भाई। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहो, ये आपकी क्लास है। अगर आप लोग ऐसे ही प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं डेली ये क्लास आप लोग को टाइम से प्रोवाइड कराऊंगा और इसमें वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड, जो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर होगी मुलाकात आप लोगों से आपकी अपनी क्लास बीएसए ट्रिकी, बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग इस चैनल को भी, बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को भी। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।